नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे एचएएल के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर है जिसका आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो कितने अमाउंट की ऑर्डर बुक है और क्या बड़ी खबर है और क्या इसका शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या लॉन्ग रन पे भी आपको देखने को मिल सकता है। और अब क्या जो गिरावट हुई है वॉर के चलते स्टॉक के अंदर वो क्या थमता हुआ नज़र आएगा या फिर आपको मंडे को फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है, वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे वारी एनर्जी के बारे में। यहाँ पे इनके मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। तो क्या चेंज है और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव देखने को मिल सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। क्या इन्फोसिस में अब निवेश करने का सही समय है या फिर अभी भी आपको जो है यहाँ पे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। और अगर यहाँ पे जो रिटर्न है बीते 5 सालों में हम देखेंगे आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात है। बीते 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न है। तो अब आगे क्या संभावना बन रही है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एचएएल के बारे में। फ्राइडे के दिन क्लोजिंग 3785 पे देखने को मिली। 17.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.46% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 52 वीक्स हाई से देखिए 5165 का हाई मारा था स्टॉक ने और 3785 पे स्टॉक चल रहा है। तो लगभग आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1400 रुपये के आसपास अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है 52 वीक्स हाई से। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट अगर आपको सही चलता हुआ नज़र आया तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, पर अगर मार्केट में गिरावट होती है क्योंकि ईरान का जो वॉर है अमेरिका और इसराइल के साथ वो नज़र नहीं आ रहा भी रुकते हुए, क्योंकि हमने देखा था ईरान ने बिल्कुल मतलब सबको चौंका दिया था। सबको लग रहा था कि 2000 किलोमीटर तक ईरान मिसाइल्स जो है फायर कर सकता है, पर उसने कल के दिन 4000 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल्स जो है अपनी दागी है, जिसका सीधे सीधे क्लियर मैसेज जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो रुकने वाले नहीं है। तो टेंस्ड है काफ़ी माहौल। और ऐसे में मुझे लगता है कि मंडे के दिन भी थोड़ा बहुत आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं स्टॉक में जो है गिरावट हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई ले रहा है तो थोड़ा सा वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का कोई भरोसा नहीं होता। अगर गिरावट हो रही है उस बीच में अगर रिवर्सल ट्रेंड आ जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म के ले रहा है तो एटलीस्ट वो यहाँ पे 3700 का स्टॉप लॉस लगा के ले। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ले रहा है तो जैसे जैसे गिरावट होगी तो उसको और यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसको फ़ायदा मिल सके और जो स्टॉक है काफ़ी नीचे मिल सके। अब यहाँ पे ऑर्डर बुक की अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्च 2026 के अंदर जो इनकी ऑर्डर बुक है 2.22 टू 2.26 लाख करोड़ तक की है। काफ़ी बड़ी यहाँ पे ऑर्डर बुक है और की प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे कि यहाँ पे 180 LCA तेजस MK1 155 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड, ये सारे इनकी जो है ऑर्डर बुक के अंदर है की प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे ऑर्डर्स हैं जिसका आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है। ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में आपको जो है जैसे जैसे सिचुएशन अगर नॉर्मल होती है तो जल्दी जो है आपको स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलेगी और ज़बरदस्त तेज़ी से स्टॉक आपको दौड़ता हुआ नज़र आ सकता है। अब अगर बात करें इसके एक और अपडेट की तो एचएएल आउटलाइंस मेजर डिफेंस ऑर्डर प्रोडक्शन पुश फॉर तेजस MK1A। तो ये जो है थोड़ा सा आप पुश भी कर रहे हैं अपने आप को कि तेजस MK1A की जो प्रोडक्शन है वो जल्दी जल्दी खिंचे, जिससे इनको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आए। क्योंकि देखिए पुराने ऑर्डर जितनी जल्दी ख़त्म होंगे उतनी जल्दी इनको नए ऑर्डर मिलेंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है और मैं तो कहूँगा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा ही स्टॉक साबित हो सकता है। बीते अगर 5 सालों के अगर आप रिटर्न देखेंगे यहाँ पे स्टॉक के अंदर तो 6.7% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है और आने वाले 5 सालों में भी आपको कुछ इसी तरीके के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बीते 1 डेढ़ साल में गिरावट जरूर हुई है, एक साल में 8.35% की नेगेटिव रिटर्न जरूर है। पर मैं कहूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप होल्ड करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वारी एनर्जी की बात करी जाए 3145 पे क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन। 10.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.35% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की इसके
तो अपडेट कुछ ऐसा है कि वारी एनर्जीज बोर्ड अप्रूव्स मेजर लीडरशिप ट्रांजिशन विद न्यू सीईओ एंड सीएफओ। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है कि सीईओ और सीएफओ दोनों ही नए हैं। और अगर देखें तो सोलर एनर्जी कंपनी अपॉइंटेड जिग्नेश राठौड़, इनको तो सीईओ बनाया गया है कंपनी का फॉर अ 5 ईयर टर्म, एंड अभिषेक पारेख एज सीएफओ रिप्लेसिंग आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव अमित पैठानकर और सोनल श्रीवास्तव रिस्पेक्टिवली। एडिशनली कंपनी अपॉइंटेड मुन्ना सिंह एज डेप्यूटी सीएफओ एंड वरुण गोयनका एज प्रेसिडेंट ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी इफेक्टिव अप्रैल 2026। तो ये जो पोजीशन है ये इफेक्टिव हो जाएगी अप्रैल 2026 से, और ये काफ़ी बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका आपको जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इनके एक्सपीरियंस और की, तो देख सकते हो आप कि द टाइटल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ का मार्च 2026 तक इनका जो है कार्यकाल वो पूरा हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी बड़ी यहाँ पे पोजीशन है जिसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त मिलते हुए नज़र आएगा। जो पारिक जी है जो सीएफओ है, उनका अगर देखें अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपने साथ, तो काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है जिसका यहाँ पे भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो मेरे ख्याल से तो और दोनों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपको बनते हुए देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे कंपनी के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है 2017 से कंपनी के साथ है, लगभग 9-10 साल से। और इतना पीरियड बहुत होता है कि आप कंपनी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो और 20 साल का पुराना एक्सपीरियंस भी है, तो कहीं ना कहीं इनके एक्सपीरियंस का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि एकदम नया है, नए बंदे को कंपनी में लेके आए तो उसमें थोड़ी परेशानी होती, पर कंपनी को जानते हैं, पूरा स्ट्रक्चर जानते हैं, कैसे क्या कंपनी वर्किंग करती है, तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त चीज़ है ये। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। फ्राइडे के दिन 1256 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 35.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 2.88% की आपको काफ़ी शानदार जो है स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती। बात करी जाए अपडेट की, अब देखिए आईटी स्टॉक पूरा जो है फ्राइडे को 3% तक चढ़ता हुआ नजर आया था। एसेंचर रेजेस ग्रोथ गाइडेंस, टीसीएस इन्फी यानी कि इन्फोसिस 1-2% तक ऊपर चढ़ से ब्रोकरेज एआई टेलविंड। तो ब्रोकर ने जो है यहाँ पे एआई को लेके कहा है, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे बयान निकल के आए हैं जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिला है फ्राइडे के दिन, और लगभग 3% तक चढ़ता हुआ नजर आया था। और अगर हम इसको यहाँ पे डिटेल में देखें तो इनके हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ जो है इम्प्रूव हो सकती है, गाइडेंस विजिबिलिटी एंड स्टेडी डील बुकिंग्स अच्छी खासी यहाँ पे डील भी हुई थी दिसंबर लास्ट में। अगर हम देखें जनवरी स्टार्टिंग और दिसंबर लास्ट में, तो अच्छी खासी डीलिंग हुई थी जिससे फाइनेंशियल ईयर के इनके जो है नंबर्स हो सकते हैं कि सुधरते हुए नजर आए। पिछले कई क्वार्टर से देख रहे हैं कि लगातार नंबर थोड़े से ख़राब थे, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और अब देखिए मार्च ख़त्म होने वाला है और अगले महीने के मतलब 10-12 दिन बाद से यहाँ पे आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स है, ब्रोकर है, वो थोड़े बहुत यहाँ पे नंबर्स फिगर आउट करते हैं और अनुमान लगाते हैं। तो अगर उस अकॉर्डिंग बैठेगा तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे हलचल देखने को मिल सकती है। तो मैं तो कहूँगा जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अगर आप रिटर्न देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। 5 सालों में 6% के नेगेटिव रिटर्न है, तो यहाँ पे जो भी पेशेंस रख सकता है ना लंबा, यानी कि 10 साल 12 साल, क्योंकि देखिए एआई जब से आए तब से हालात ख़राब हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आप में पेशेंस है और आप होल्ड कर सकते हो इसको लंबा, तो इस गिरावट का मैं कहूँगा कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं। पर किसी का अगर शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।